मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट का क्या होगा? क्या एनसीपी उम्मीदवार संजय दीना पाटिल की बादशाहत रहेगी बरकरार? बीजेपी के किरीट सोमैया के साथ साथ यहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेधा पाटकर। नहीं, किस बात का मुकाबला? हम लोग मुकाबले में ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार मोदी सरकार। अगर जनता जानती है कि समाज कार्य क्या होता है और राजनीति क्या होती है तो जनता जरूर हमें वोट देगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेधा पाटकर इस सीट से हारती हुई नजर आ रही है। मैं मुंबई के उत्तर पूर्व इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नुक्कड़ बहस कर रहा हूं और जो नतीजे एबीपी न्यूज़ ने बताए हैं एग्जिट पोल के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उसमें बीजेपी को विजयी बताया गया, यानी किरीट सोमैया जो यहां के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, उनको विजयी एग्जिट पोल में दिखाया गया है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के संजय दीना पाटिल और आपकी गद्दावर नेता जो समाज से जुड़ी हुई है मेधा पाटकर, वो तीसरे नंबर पर आई हैं। मेरे साथ इन सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे उन्हें मान्य हैं या फिर वो उससे दूसरी राह रखते हैं। सबसे पहले एग्जिट पोल में आपको विजयी हमने दिया है किरीट सोमैया, जो यहाँ के जो आपके कैंडिडेट है वो विजयी हो गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक मेहनत, नरेंद्र मोदी जी का जो केंद्र सरकार कांग्रेस को जो एक्सपोज किया उन्होंने, और लोगों ने जो महंगाई के खिलाफ और उसके लोगों के मन में जो आक्रोश था उसको मतों में तब्दील करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, किरीट सोमैया जी ये 100% विजय होंगे। ये अभी आपके रिपोर्ट्स में भी आ गया है, आपके ओपिनियन पोल्स में भी आ गया है, सर्वे में भी आ गया है। किरीट सोमैया जी ने भी लगातार 5 सालों के अंदर, 8 सालों से उन्होंने इस महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे मामले अगर किसी ने ओपन किया तो किरीट सोमैया जी ने ओपन किया। भारतीय जनता पार्टी के वो एक बहुत ही अहम नेता हैं और मुंबई की ये बीजेपी की बहुत प्रतिष्ठा की सीट थी, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि किरीट जी का विजय होना ये एक बड़ा स्वाभाविक है इस पूरे प्रकरण में। बीजेपी ने स्वागत किया एग्जिट पोल का। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर पार्टी आई है राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के संजय दीना पाटिल दूसरे नंबर पर एग्जिट पोल में है। नतीजे क्या आते हैं वो देखना होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो सिटिंग एमपी हैं यहाँ के, वो इस बार दूसरे नंबर पर एग्जिट पोल पे दिखाई दे रहे हैं, क्या आप मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक शॉकिंग रिजल्ट होगा 16 तारीख को। किरीट सोमैया जो कि यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्होंने महाराष्ट्र शासन के कार्यक्षम मंत्रियों पे बहुत सारे एलिगेशन, झूठे एलिगेशन किए हैं और मीडिया के थ्रू बहुत ही अपनी एक बड़ी पहचान बनाने में वो कुछ जगह पे कामयाब हो गए हैं। लेकिन इतना ये स्वाभाविक नहीं है कि ये हमारे जो माननीय सांसद है संजय पाटिल साहब, वो दूसरे नंबर पे आएंगे। क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मेधा पाटकर एक बड़ी उम्मीद थी, अगर मुंबई की बात करें 3 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मेधा पाटकर से ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि वो समाज से जुड़ी हुई रही है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे उन्हें तीसरे नंबर पर भेज रहे हैं। पहले तो मैं इस एग्जिट पोल को गलत साबित करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आपका एग्जिट पोल है 16 लाख मतदाता होते हैं हर लोकसभा सीट पे, और कुछ चंद हजार लोगों के आप ये सर्वे कर ये नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। मेधा पाटकर यहाँ से ज़रूर जीतेंगे, ये चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। इन लोगों की बड़ी बौखलाहट है पूरे देश भर में। अभी मैं ये देख रहा था कि बनारस में अरविंद केजरीवाल गए मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए। इस देश में 5 सालों तक मोदी जी 10 सालों से मोदी जी कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी ने अशोक चौहान के खिलाफ तो कैंडिडेट नहीं उतारा, उन्होंने बाकी ये केजरीवाल जी को जाकर के अशोक चौहान के खिलाफ लड़ना चाहिए था, जिन्होंने कारगिल के शहीदों का जो आदर्श सोसाइटी का इतना बड़ा घोटाला किया। पूरे देश भर में इतने बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसियों का जो घोटाला था, उनको छोड़ करके ये नरेंद्र मोदी जी के पीछे लगे। उससे पहले दिल्ली विधानसभा में आपने देखा कि किस प्रकार से वो भगड़ हो गए, वो भाग गए बीच विधानसभा छोड़ करके। विधानसभा की बात करें, अगर मुंबई की बात करें हम, तो मुंबई में 6 सीटें थी, 6 की 6 सीटें एनसीपी और कांग्रेस की तरफ थी। इस बार 5-1 का समीकरण सामने आ रहा है एग्जिट पोल में, क्या इसे मानते हैं 5-1 होगा या 6 का? आप जो नहीं, मैं तो ये 6 की 6 सीटें जो है भाजपा, शिवसेना, आरपीआई, महायुति के उम्मीदवारों को दूंगा। इस वक्त मोदी जी की लहर थी, पूरे देश भर में लहर नहीं, इसको सुनामी बोल सकते हैं। एक जो सिटिंग जो सरकार है उसके खिलाफ लोगों का जनाक्रोश था, जिसको मोदी जी ने वोटों में तब्दील किया। तो मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता आम आदमी पार्टी के पीछे ये कहते हैं भीड़ में तो नरेंद्र मोदी जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। किरीट सोमैया यहाँ से जीत कर आ रहे हैं, इससे आपको खुशी हो रही है? ऐसा नहीं सर, हम लोग का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था राज साहब ने कि हम लोग नरेंद्र जी को सपोर्ट करेंगे पीएम कैंडिडेट के लिए। जो भी हमारे एमपी जिस चुन के आएंगे वो सब नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे।
तो हमको खुशी होगी। साहब ने ऑलरेडी बताया है कि नरेंद्र मोदी पीएम होना चाहिए। 2010 में जब साहब गए थे गुजरात दौरे पे, तभी भी साहब ने बोला था कि नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट हो जाएंगे 5 साल पहले। अभी 2014 चालू है। तो इनको खुशी जरूर होगी किरीट सोमैया जीतते हैं तो। राष्ट्रवादी कांग्रेस से बात करेंगे तो एमएनएस फैक्टर क्या आपके खिलाफ गया है यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल खिलाफ नहीं गया है एमएनएस फैक्टर, जो कि मराठी वोटों के आधार पे एमएनएस जो बनी है यहाँ पे, अभी उनको कुछ मतलब एक मराठी उम्मीदवार को ही उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है। मोदी जी के नाम पे अगर वोट मांग रहे तो इस ईशान मुंबई जिला में सबसे ज्यादा अगर विकास का काम कोई किया होगा, सबसे ज्यादा अगर फंड किसी ने यूज किया होगा तो संजय दीना पाटिल जी ने किया होगा। संजय दीना पाटिल ने सबसे ज्यादा फंड यूज किए हैं, भ्रष्टाचार नहीं किया है, ऐसा उनके पार्टी के लोगों का मानना है। तो क्या ये जो समीकरण है, पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और तीसरे नंबर पर आप, क्या ये बदलेंगे? पहले नंबर पर आप होंगे? पक्का बदलेंगे। कुछ चौंकाने देने वाले जो रिजल्ट रहेंगे उसमें ये ईशान्य मुंबई का भी रहेगा। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है विजय यात्रा निकालने की। 16 तारीख को किरीट सोमैया यहाँ इस उत्तर पूर्व मुंबई से जीत कर आएंगे, इसलिए विजय यात्रा या लड्डू बांटे जाएंगे, ऐसा कहना है। और यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का कहना है कि संजय दीना पाटिल एक योग्य उम्मीदवार उन्होंने दिया था, अच्छा काम उन्होंने किया है और अच्छे काम की बदौलत ही वो जीत के आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल में साफ साफ बीजेपी की जीत यहाँ नजर आ रही है। अब देखना होगा कि नतीजे 16 तारीख को क्या बयां करते हैं।